पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इनका सामना ऑस्टेड से होता है। ऑस्टेड रूडी को काफी बुरी तरह से मारता है, लेकिन बाद में कुछ कारणों की वजह से वो उसे हील कर देता है, जिससे रूडी ठीक हो जाता है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है, जिसमें हम रूडी को देखते हैं जो कि एक पार्टी में था, लेकिन तभी सब फेड होने लगता है और हमें पता चलता है ये सिर्फ रूडी का एक बुरा सपना है। अब रूडी उठ जाता है और रूजट रूडी से मैन गॉड के बारे में पूछता है। रूडी उसे सारी कहानी बताता है। रूजट कहता है ये बिलीव करना मुश्किल है कि एंशिएंट टाइम से डीमन गॉड और मैन गॉड की लड़ाई अब तक चल रही है। रूडी कहता है मैन गॉड ने बताया कि तुम्हारी बैड रेपुटेशन का कारण वो कर्ज है। लैपलेस ने अपना कर्ज इन स्पेयर्स में डालकर तुम्हें गिफ्ट कर दिया, लेकिन अब समय के साथ तुम्हारा कर्ज फेड हो रहा है और अगर तुम थोड़ा हार्ड वर्क करते हो तो तुम्हारा नेम भी क्लियर हो जाएगा। अब रूजट को ये सुनकर बहुत खुशी होती है और वो रोने लगता है। रूडी ये देखकर स्माइल करता है और सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूडी अपने घर पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ अब सब कुछ खंडर बन चुका था। रूडी अपने पुराने दिन याद कर रहा था। अब रूडी उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां सिल्फी और वो खेला करते थे। रूडी ये सब देखकर बहुत उदास होता है। तभी रूजट कहता है अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। रूजट कहता है मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। इस पर रूडी कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया, ना तो डीमन कॉन्टिनेंट में ना ही और कहीं। रूजट रूडी से कहता है तुम्हारी वजह से ही वो एडवेंचरस मुझसे डरे नहीं और डोल्डिया ट्राइब ने मुझे एक्सेप्ट किया और साथ में सीडोन किंगडम के लोगों ने मुझे शुक्रिया किया जब मैंने उनकी फैमिली को बचाया। रूडी कहता है ये सब तुमने खुद किया है। रूजट कहता है तुम्हारी वजह से ही मैंने अपना फर्स्ट स्टेप बढ़ाया था, वरना मैं 400 सालों से बस ऐसे ही पड़ा था। अब रूजट एरिस से कहता है तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगी और तुमने तो एक पावरफुल गॉड का सामना भी किया है और तुम समझ सकती हो ये कितनी बड़ी बात है। एरिस कहती है मैं समझ रही हूँ। फिर रूजट कहता है क्या मैं आखिरी बार तुम दोनों को बच्चों की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। फिर वो उनके सर पर हाथ रखता है। एरिस को उसके जाने का बहुत दुख था। अब रूजट उन्हें गुड बाय बोलकर चला जाता है। रूडी रूजट के साथ बिताए हुए उन दिनों को याद करने लगता है और सोचता है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एरिस के विलेज में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर भी बहुत तबाही हुई थी। फिर एरिस को गिलेन मिलती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। अब अल्फोंस एरिस को बताता है कि उसके फादर मदर और ग्रैंडफादर अब मर चुके हैं। अल्फोंस कहता है कि एरिस के फादर और मदर साथ में डिस्प्यूटेड जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे जहाँ उन्हें मार दिया गया और गिलेन ने खुद कंफर्म किया है। फिर एरिस अपने ग्रैंडफादर की मौत का कारण पूछती है। अल्फोंस बताता है कि उन्हें माना डिजास्टर के लिए दोषी ठहराया गया था और इसलिए उन्हें मौत की सजा सुनाकर मार दिया गया। अब रूडी गुस्से में कहता है मगर उन्हें इस चीज के लिए दोषी कैसे ठहराया जा सकता है, लेकिन एरिस उसे बैठने के लिए कहती है। एरिस अल्फोंस से पूछती है तो अब क्या होगा। अल्फोंस कहता है लॉर्ड फिलेमन आपको अपनी रखेल बनाना चाहते हैं। गिलेन अल्फोंस को रोकते हुए कहती है तुम कैसे उसका ऑफर एरिस के सामने रख सकते हो। वो एरिस से कहती है तुम यहाँ से भाग जाओ और एक खुशहाल जीवन स्पेंड करो। अल्फोंस कहता है मगर असुरा किंगडम का क्या होगा और यहाँ के लोग क्या करेंगे। अब दोनों लड़ने लगते हैं। एरिस उन्हें चुप कराती है और कहती है कुछ टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। सभी लोग बाहर चले जाते हैं। तभी रूडी को एरिस के रोने की आवाज आती है। फिर रूडी मिसिंग लोगों की लिस्ट देखता है जिसमें सिल्फी का भी नाम था और ये देखकर वो परेशान हो जाता है। गिलेन कहती है तुम एक बार डेड लोगों की लिस्ट भी चेक करो। रूडी चेक करता है लेकिन उसमें सिल्फी का नाम नहीं था, जिसे देखकर उसे राहत आती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रूडी अपने बेड पर लेटा होता है। तभी वहाँ पर एरिस आती है। अब उसे आधी रात में यहाँ देखकर रूडी को बड़ा अजीब लगता है। रूडी उससे पूछता है तुम्हें अब कैसा लग रहा है। इस पर एरिस जवाब देती है मुझे पहले से अच्छा लग रहा है। तभी रूडी उससे पूछता है तुमने उसके बारे में क्या सोचा जो अल्फोंस ने तुमसे कहा था। एरिस कहती है मैंने अभी कुछ नहीं सोचा। एरिस रूडी से कहती है कल मैं 15 की हो गई हूँ। अब रूडी कहता है मुझे माफ करना, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई प्रेजेंट नहीं है। एक काम करो तुम ही मुझे बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। एरिस कहती है मुझे फैमिली चाहिए। अब रूडी समझ नहीं पाता। तभी एरिस कहती है मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। अब रूडी को ये सब बड़ा अजीब लगता है और कहता है हम अभी ये सब नहीं कर सकते क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था जब मैं 15 साल का हो जाऊंगा तब हम करेंगे। लेकिन रूडी अब भी 13 का है। रूडी को लगता है कि एरिस अभी थोड़ा परेशान है और उसे थोड़ा कंफर्ट चाहिए और अगर मैंने अभी ये सब किया तो ये उसका फायदा उठाने जैसा होगा। तभी एरिस कहती है तुम क्या सोच रहे हो और फिर वो रूडी के ऊपर आ जाती है। वो रूडी से पूछती है तुम मना क्यों कर रहे हो। रूडी एक्सक्यूजेस देता है पर वो नहीं मानती और फिर वो दोनों एंजॉय करने लगते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि रूडी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो टेंट से बाहर आकर सुबह का आनंद ले रहा था। अब जब वो एरिस को उठाने जाता है तो एरिस वहाँ पर नहीं होती और नीचे उसके कटे हुए बाल पड़े होते हैं। तभी उसे एरिस का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था रूडी अभी हम दोनों का कोई मैच नहीं है इसलिए मैं जा रही हूँ। अब रूडी परेशान हो जाता है और अल्फोंस के पास जाता है। अल्फोंस कहता है कि वो गिलेन के साथ कहीं चली गई है और एरिस ने आपको जगह बताने से मना किया है। अब रूडी काफी उदास हो जाता है। रूडी सोचता है कि उसने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया, वो तो मेरे साथ फैमिली बनाना चाहती थी। फिर वो जोर जोर से रोने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।